2 किस्तों में दी जा रही है। और उसके अलावा जो कंपनियां हैं जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं उनको 3,000 रुपया, अधिकतम 3,000 रुपया प्रति व्यक्ति, अगर वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो 2 वर्ष तक, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो वो 4 वर्षों तक मिल जाएगा। इसी कार्यक्रम में जो राशि का वितरण है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित कल शाम को 5 बजे फंक्शन, जो सेंट्रल वेन्यूज के रूप में फंक्शन किया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश के जो लाभार्थी हैं करीब 2400 करोड़ रुपया, और इसका वितरण डीबीटी माध्यम से किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। और इसी के करीब पूरे भारत में 200 जगहों पे 200 वेन्यूज में ईपीएफओ द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे लोकल फंक्शंस किए जाएंगे और हमारे जो भी 200 वेन्यूज हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल वेन्यू से सीधा प्रसारण, जो प्रधानमंत्री द्वारा जो वितरण किया जाएगा उसका प्रसारण किया जाएगा। जहाँ तक राजस्थान की बात है तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे राजस्थान में करीब 29,596 जो नए लाभार्थी हैं उनको ये करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि कल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। और जो पार्ट बी है जिसमें नियोक्ता हैं, जो कंपनियां हैं, उनको करीब उसमें 2,468 कंपनियां हैं, 2,468 कंपनियां हैं, जिनको करीब 46.88 करोड़ रुपए की राशि, ये कंपनियां जो राजस्थान में रजिस्टर्ड हैं उनको ये कल के एक फंक्शन द्वारा वितरित किया जाएगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि ईपीएफओ लगातार अपनी सेवाओं में विश्व स्तरीय सुधार करने का प्रयास कर रहा है, और हमारे जो राजस्थान में करीब 7 वेन्यूज हैं जहां पे फंक्शन किए जा रहे हैं। उस वेन्यूज में अलवर, जयपुर, जो कि जयपुर में हमारा जो फंक्शन होगा, जो स्टेट लेवल का फंक्शन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा अलवर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा और पाली, ये करीब टोटल 7 जगहों में राजस्थान में ये फंक्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसमें जयपुर के अलावा बाकी सभी जगह पे स्टेट के जो मंत्री हैं, माननीय लोकसभा सांसद हैं, माननीय विधानसभा के जो सदस्य हैं, ये लोग इस कार्यक्रम में की शोभा बढ़ाएंगे और कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएंगे। ईपीएफओ, जैसा आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में ईपीएफओ लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर कर रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमारा मैंडेट है ईपीएफओ का 20 दिनों के अंदर सभी दावों का निवारण करना, तो राजस्थान में 99.98 करीब 100% जो दावे हैं वो हम 20 दिनों के अंदर कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 36,500 फैक्ट्रियाज हैं जो ईपीएफओ के माध्यम से रजिस्टर्ड हैं, और जो टोटल कंट्रीब्यूटरी मेंबर हैं, जो राजस्थान में जो पीएफ के कंट्रीब्यूटरी मेंबर हैं, वो करीब 23 लाख। जो बताना चाहूँगा कि ईपीएफओ राजस्थान के अंदर 70% से ज़्यादा क्लेम ऑटोमेटेड मोड में किया जाता है, जो 72 घंटों के अंदर इन दावाओं का निष्पादन किया जाता है। अगर हम आपको ये डाटा देना चाहें तो ये बताना चाहेंगे कि करीब 1276 करोड़ रुपए का जो पिछले 25 और 26 के वर्ष में जो ऑटोमेटेड मोड द्वारा इन दावाओं का निष्पादन किया गया था। इसके अलावा ईपीएफओ के जो पेंशनर्स हैं, जैसा आप जानते हैं कि पेंशन भी हमारी एक बहुत बड़ी और लाभार्थी स्कीम है, जो एक सामाजिक जो सुरक्षा है उसके दायरे में आती है। तो पूरे राजस्थान में मैं बताना चाहूँगा कि पिछले जो वार्षिक वर्ष था, वित्तीय वर्ष था, उसमें 25-26 में करीब 2,120 करोड़ रुपया
पेंशनर जो हमारे देश के पेंशनर हैं उनको हम लोगों ने दिया। अगर आपको ये देखेंगे तो प्रतिदिन औसतन ये राशि करीब 8.6 करोड़ 8.6 करोड़ से भी अधिक है। इस तरह ईपीएफओ लगातार अपनी सेवाओं में सुधार किए जा रहे हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव को ईपीएफओ ने लिए हैं जिसे हम डिजिटल इनिशिएटिव के रूप में जानते हैं। उसमें फैट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो यूएन नंबर का जो हम उसका लॉन्च करते हैं। पूरे राजस्थान में अगर देखें तो करीब करीब जो शिकायतें आती हैं उस शिकायतों का हम विदिन 7 डेज 96% शिकायतों का हमने सफलतापूर्वक और संतुष्टिपूर्वक उनका निवारण किया है। और इस तरह से अगर आप देखें तो लगातार ईपीएफओ में सुधार हम लोग ला रहे हैं। और मैं एक और आंकड़ा आपको देना चाहूँगा। जो लाभार्थी जो कल माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जिन्हें ये वितरण किया जाएगा उसमें अगर हम संख्या देखें और उसका अगर हम ब्रेकअप देखें तो उसमें आप ये देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा करीब जो लाभार्थी हैं उसमें युवा हैं जो 18 से 21 वर्ष के युवा हैं। जो ऑलमोस्ट करीब 70% जो लाभार्थी हैं वो इस वर्ग से आते हैं। तो ये हमारा एक संक्षिप्त विवरण है। ये जो कल का हमारा फंक्शन है उसके बारे में हम आपको अवगत कराना चाहते थे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जयपुर में कहाँ होगा? जयपुर में जो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है सीतापुरा उसके सभागार RL ऑडिटोरियम ये करीब 4:45 से जो माननीय हमारे मुख्य अतिथि हैं उन्होंने टाइम दिया 4:45 से कार्यक्रम शुरू हो जाए। अभी बताया संतोष कुमार जी हैं जो जयपुर कार्यालय के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हैं, प्रभारी अधिकारी जयपुर कार्यालय। जी उनका आ गया कंफर्मेशन आ गया। जी है, अलवर है, कोटा है, उदयपुर है, जोधपुर है, भीलवाड़ा और पाली।